हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये अगर आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिनसे 10 दिन में आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे। सो माय नेम इज सर स्थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, स्ट्रैटेजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज के 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बना दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों को अच्छा स्कोर कराने में। इसके साथ मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज केस स्टडीज, चैप्टर वाइज नोट्स दूंगा। हर एक चैप्टर इसके अंदर कवर्ड है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक। और साथ में आपको दूंगा चैप्टर वाइज केस स्टडी, जो कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक। इतना भी कर लोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। सारे के सारे चैप्टर इसके अंदर कवर्ड रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप लोग इसको कहीं भी कैरी कर पाओ। घर पे हो, घर पे पढ़ लो, बाहर हो, कहीं पे ट्रैवलिंग करो, कहीं भी आप लोग इजीली इसको एक्सेस करके पढ़ सकते हो। एज पर लेटेस्ट सिलेबस मैंने बनाया है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोग अच्छा स्कोर कराने में। तो जो ही बच्चे लेने जाते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800079733 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक पिज्जा के प्राइस में आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस स्टडीज का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो सकता है। तो जो ये बच्चे लेने जाते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800079733 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। देखो बच्चों, जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इससे आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। आपको क्या करना है, आपको डेली 2 चैप्टर्स करने हैं। 2 चैप्टर आपको डेली करने हैं अलॉन्ग विद द केस स्टडीज। आप भी कैसा मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ, आप चैप्टर 1 और 2 एक साथ कर सकते हो, 2 और 3 एक साथ कर सकते हो, 3 4, आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाओ, लेकिन 2 चैप्टर्स डेली आप लोग को रिवाइज करने ही करने हैं अलॉन्ग विद द चैप्टर्स केस स्टडी। 2 चैप्टर जो आपने करे हैं उनकी केस स्टडीज भी साथ साथ निपटा लो। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर कहाँ से करेंगे केस स्टडीज, कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करें। तो जो शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बता रहा था, उन शॉर्ट नोट से आप लोग रिवीजन कर लोगे 2 चैप्टर की। और जो मैं आपको केस स्टडीज दूंगा चैप्टर वाइज, उनमें से 2 चैप्टर की केस स्टडीज आप डेली करते रहना। ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, 2 चैप्टर आप डेली कर रहे हो, 6 दिन में आप कर लोगे 12 चैप्टर, तो 6 डेज में आपके 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 6 दिन में ही आपकी पूरी की पूरी रिवीजन हो जाएगी अलॉन्ग विद द केस स्टडीज। दूसरी बात याद रखो, ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी करनी है, हर चीज को लिख के याद करना है। ठीक है, चीजों को पढ़ो, समझो, याद करो, फिर लिख लो। लिख के याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहेंगी। एक बार अगर आप लोगों ने लिख ली ना कोई चीज, तो माइंड में एक इमेज बना लेती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको याद करना है तो चीजों को लिख लिख के याद करो, ओरली मत करना। ठीक है, ओरली करोगे तो आप टॉपिक्स को भूल जाओगे। हेडिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में। तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो लिख लिख के याद करो। ठीक है, इससे क्या रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, लॉन्ग टर्म तक चीजें याद भी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तीसरी चीज ये आती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर लेना। जिन नोट्स के बारे में आपको बता रहा था उसमें आपको केस स्टडीज भी दूंगा, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स को आप लोग पहले कंप्लीट कर लेना। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर कर लिए, कोई इमरजेंसी होती है आप बाद में नहीं कर पा रहे चीजों को, तो एटलीस्ट आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जिससे आप लोग 40 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर लेना और बाकी चीजों को साइड बाय साइड चला सकते हो। ऐसे कर लेना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो चैप्टर के साथ उसको अटैच कर लेना। लाइक मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 बताया पहले करने के लिए, तो उन दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लेना, फिर जो टॉपिक्स बचे हैं बाकी के उन सबको रिवाइज करके उनकी केस स्टडी सॉल्व कर लेना। 6 डेज में आपको ऐसा ही करना, पूरे के पूरे 6 दिन आपको इस तरीके से करना है। एक दिन की लिबर्टी दे देते हैं आपको कि 6 के साथ कई बार क्या होता है कि तबीयत खराब होती है, कुछ हो जाता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया, तो 7 दिन में 7 डेज के अंदर आप क्या करोगे, 7 डेज के अंदर आप 2 चैप्टर्स डेली करके और 2 चैप्टर्स की केस स्टडी साइमल्टेनियसली करके 6 से 7 दिन में आप लोग पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। लिख के याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बाकी के जो 3 से 4 दिन आपके बच रहे हैं, अकॉर्डिंगली डेज बचे हैं, 3 से 4 दिन जो आपके बच रहे हैं ना, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप देख लोगे किस टाइप की केस स्टडीज आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आती है। साथ में सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एक सीबीएसई का सैंपल पेपर कर लो और अदर कोई सैंपल पेपर कर लो। सैंपल पेपर को देखो, 3 घंटे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, देखो आपसे हो रहा है, कितने क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। सेल्फ चेकिंग करो। इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको पता लग जाएगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। एग्जाम में क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को तो आगे लेके जाना ही जाना है, अपनी वीकनेसेस को भी आपको पहले सही कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आप लोग पूरी की तरीके से अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे।
और कॉन्फिडेंट रहो यार, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम को इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आता है, थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, थोड़े से न्यूमेरिकल है बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाता है, तो जितना ज़्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये पांचों चीज़ों को ध्यान रखो, 10 दिन में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।